फ्रेंड्स, हम एक छोटी स्टोरी के थ्रू बड़ी बात सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टोरी सुनते हैं। नज़ार एक बड़ा अमीर आदमी था। उसके 4 बेटे थे जिनके नाम मज़र, रबिया, अयाद और अनमार थे। नज़ार जब मरने लगा तो अपना माल 4 बेटों में तकसीम करने के लिए उसने 4 को बुलाया और कहा, बेटों देखो, ये चीज़ मज़र की है, ये चीज़ रबिया की है, ये चीज़ अयाद की है और ये चीज़ अनमार की है। और अगर माल की तकसीम में कुछ मुश्किल आए तो अफ़ई जरहमी, जो कि बादशाह नजरान है, उसके पास चले जाना। जब नज़ार मर चुका और तकसीम करने में मुश्किल आई तो ये 4 भाई शाह नजरान के पास पहुंचने के लिए नजरान रवाना हुए। चलते हुए रास्ते में उन्होंने एक चरा हुआ खेत देखा। मज़र ने कहा कि जिस ऊँट ने ये खेत खाया है वो काना है। रबिया ने कहा वो ऊँट लंगड़ा भी है। अयाद ने कहा वो सुस्त भी है। और अनमार ने कहा कि उसके दांत भी कमज़ोर हैं। इतने में ऊँट वाला अपने ऊँट की तलाश में आ निकला और उसे जो है ये 4 भाई मिल गए। उसने इनसे पूछा, क्या तुमने मेरा ऊँट देखा है? तो मज़र ने कहा कि तुम्हारा ऊँट काना है? वो बोला हाँ। अयाद ने कहा और वो सुस्त रफ्तार भी है? उन्होंने कहा हाँ। उसने कहा हाँ सॉरी। अनमार ने कहा उसके दांत भी कमज़ोर हैं? उसने कहा हाँ। रबिया ने कहा लंगड़ा भी है? वो बोला हाँ। फिर 4 ने कहा, लेकिन भाई खुदा की कसम हमने तुम्हारा ऊँट देखा नहीं। वो हैरान होकर बोला कि निशानियाँ तो तुमने सारी बता दी और फिर मैं ये कैसे मान लूँ कि तुमने मेरा ऊँट नहीं देखा है। 4 भाई बोले, बाकिया यही है कि हमने ऊँट बिल्कुल नहीं देखा। ये 4 ऊँट का मालिक उनके साथ ही नजरान पहुंच गया और बादशाह नजरान से इन 4 भाइयों की शिकायत कर दी कि 4 ने मेरे ऊँट की पूरी निशानियां तो बता दी मगर ऊँट देखने का इनकार कर रहे हैं। बादशाह ने उनसे बिन देखे ऊँट की निशानियां बता देने की वजह पूछी तो मज़र बोला, जनाब खेत को मैंने एक सिमत से खाया हुआ देखा और दूसरी तरफ सही पाया तो समझ गया कि ऊँट एक आँख से देखने वाला है। रबिया ने कहा, और मैंने ज़मीन पर एक पैर का निशान दूसरे पैर के निशानों में बहुत हल्का पाया तो जान गया कि ऊँट एक पैर से लंगड़ा है। अयाद ने कहा, मैंने उसकी मेंगनियाँ बहुत थोड़े फासले पर पाईं। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि ऊँट स्लो चलने वाला है। अगर तेज़ चलने वाला होता तो मेंगनियाँ दूर दूर होती। अनमार ने कहा, और मैंने खेत का नरम हिस्सा खाया हुआ और सख्त हिस्सा छोड़ा हुआ देखा तो समझ गया कि ऊँट के दांत कमज़ोर हैं। बादशाह ने उनकी ये बात सुनी तो ऊँट वाले से कहा कि मियाँ, तुम्हारा ऊँट वाकई उन्होंने नहीं देखा है, जाओ उसे कहीं तलाश करो। बादशाह ने इन 4 भाइयों से पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे थे? उन्होंने बताया कि हम आपके पास ही अपनी मुश्किल हल कराने आ रहे थे। बादशाह ने कहा, आपकी मुश्किल हल करना मेरे बस की बात नहीं, आप और कहीं जाएं। फ्रेंड्स, हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? ये सीखा कि हमारे अंदर एबिलिटी होती है, हमारे अंदर सलाहियत होती है, पर हम अपने मामले में उसे यूज़ नहीं करते। क्योंकि जब हमारा मामला आता है तो हम गर्म हो जाते हैं और हमारी एबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरों के मामले में वही हमारी जो एबिलिटी होती है, जो हमारी सलाहियत होती है, जो हमारी होशियारी होती है, जो हमारी जहानत होती है, वो काम करती है। और हमारे जब मामला आता है तो हम उसे अपने गुस्से, घमंड, जलन इसके थ्रू जो है वो ख़त्म कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? कमेंट सेक्शन में लिखकर
ضرور بتائیں، کیونکہ میں بھی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری میں، تب تک کے لیے اپنے دائیں میں سب کا بہت خیال رکھیے۔